केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, करीब 300 लोगों को निकाला जाना बाकी। लिंचोली से सिविल हेलीकॉप्टर की मदद से होगा यात्रियों का रेस्क्यू, फिलहाल ढाब में मौसम खराब। अब तक 10,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, आज भी जारी रहेगा राहत बचाव कार्य। वायनाड में 7वें दिन भी राहत बचाव कार्य जारी, लोगों के रेस्क्यू में जुटी है सेना। केरल के वायनाड में वन अधिकारियों ने जंगल के अंदर चट्टानों के बीच फंसे एक आदिवासी व्यक्ति और उसके 3 बच्चों को बचाया। वलसाड़ में लगातार बारिश जारी, लोगों से प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। गुजरात के वलसाड़ में औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों की परेशानियां भी बढ़ी। औरंग नदी में आई अचानक बाढ़ से कई गांव प्रभावित, बाढ़ पीड़ितों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। मालेगांव में गिरना नदी के उफान में फंसे करीब 12 से 13 लोग, नदी में मछली पकड़ने गए थे लोग। रेस्क्यू के लिए मालेगांव फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ पहुंची, फायर ब्रिगेड रस्सियों की मदद से लोगों को पानी से निकालने की कोशिश कर रही है। मिर्जापुर में टांडा फॉल पे पिकनिक मनाना भारी पड़ गया, 2 सैलानी 250 फीट नीचे खाई में गिर गए। घंटों रेस्क्यू अभियान चलाकर पुलिस ने रस्सियों के सहारे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। जोधपुर में भारी बारिश, फैक्ट्री की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत, 10 घायल। यूपी में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत, 6 जिले बाढ़ से प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत, करीब 40 लोग लापता। कुल्लू में श्रीखंड महादेव की पहाड़ी पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर बादल फटने से तबाही, हर तरफ मलबा नजर आया। बादल फटने वाले इलाके में प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव कार्य, सुरक्षित स्थान पे जा रहे लोग। श्रीनगर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश हुई, नदियां नाले उफान पर। पुणे में भारी बारिश से बाढ़ आ गई, कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी घुस गया। हिमाचल प्रदेश में रामपुर में फटा बादल, राहत बचाव कार्य जारी। टोंक में लगातार चली 10 घंटे की बारिश ने बिगाड़े कई इलाकों के हालात, कई कस्बों में घुसा बरसाती नालों का पानी, बाजार, थाना सब जलमग्न हुए। चंबा की रावी नदी में गिरा राहगीर, रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। छिंदवाड़ा में श्रद्धालुओं की कार कट्टा नदी के बहाव में बही, बाल बाल बचे 4 लोग, एक व्यक्ति की तलाश जारी। दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, उपराज्यपाल कर सकते हैं एल्डरमैन का नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एलजी 10 एल्डरमैन को नियुक्त कर सकते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा गया। कोचिंग सेंटर्स को कड़ी फटकार, कहा बच्चों की जिंदगी से ना खेलें। दिल्ली में शेल्टर होम में मौत पे हाईकोर्ट का सख्त रुख, हाईकोर्ट का आदेश, समाज कल्याण सचिव शेल्टर होम का ले जायजा। हाईकोर्ट ने शेल्टर होम में मौत पे समाज कल्याण सचिव से रिपोर्ट मांगी, जल बोर्ड से पानी का नमूना लेने को कहा। बीजेपी पे भड़के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है, समाजवादियों को फंसाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा, मुसलमानों को लेकर बीजेपी की सोच अलोकतांत्रिक।
मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लखनऊ में पानी के बीच छेड़खानी मामले पर अखिलेश बोले, यादव युवक को जानबूझ के फंसाया गया। वो वहां चाय पी रहा था, कैमरा में कैद भी नहीं था, फिर भी उसे पकड़ा गया। अखिलेश ने कहा, पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ता बनाकर इस्तेमाल कर रही है। अधिकारियों पर योगी सरकार में बहुत दबाव है। अयोध्या रेप कांड पे बीजेपी का सामने आया दूसरा पोस्टर। बीजेपी ने लिखा, समाजवादी पार्टी का पीडीए दिखावा। दूसरे पोस्ट में बीजेपी ने लिखा, अखिलेश का पीडीए से कोई मतलब नहीं, बस मुईद ए को कुछ नहीं होना चाहिए। मासूम बच्ची जो पिछड़े समाज की है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है, आरोपी मुसलमान है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज मजहबी तुष्टीकरण का तराना गा रहे हैं और इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। घिन आती है अखिलेश यादव आपकी सोच पर। लखनऊ में आज शाम यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शाम 6 बजे बैठक होगी। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल रहेंगे। आज सावन का तीसरा सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। कई शुभ संयोगों के बीच मिलेगा महादेव का विशेष आशीर्वाद। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार पे बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार हुआ। सुबह से ही भक्तों की लगी कतारें। दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर में सुबह से भक्तों की कतार लगी। पूरे विधि विधान से बाबा की आराधना हुई। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शनों के लिए भक्त उमड़े। बाबा के दर्शन के लिए दिखा खास उत्साह। वाराणसी में विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने सुबह से लगने लगी भक्तों की कतारें। बाबा की विशेष पूजा अर्चना हुई।